जी जी हो गया, धन्यवाद बहुत। हाँ हाँ आप करिए। हाँ अच्छा चौधरी श्रेया सिंह, चौधरी श्रेया सिंह, सुधीर चौधरी। और आज मुझे खुशी है कि करीब 2 करोड़ 82 लाख की लागत से ये तमाम वाटर टैंकर, स्मॉल ट्रॉलीज, ट्रैक्टर्स, बड़ी ट्रॉलियां भिवानी जिले के अंदर दी जा रही हैं। आज का जो विषय है, वैसे ही ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर का जो वितरण का जो यहाँ पर माननीय मंत्री जी के हाथों से यहाँ पर जो वितरण किया जाएगा। आराम से भाई साहब भाई जी अरे भाजी नाम जो रे हेलो भाजी नाम दियो आ जाओ इस साइड आओ अध्यक्ष जी कौशिक साहब, भाजपा के सभी हमारे ऑफिस बेयरर्स और सम्मानित मंच, आज यहाँ पे बड़े विस्तार से सारी बात कौशिक साहब ने मेरे पहले बताई और इसमें मूलभूत बात यह है कि ये जो योजना है लंबे अरसे से चली और जो जमीन पर जो सरकार है उसका ये काम होता है कि उसकी समीक्षा ले, उसका विस्तार करे, जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करे और जो लाभ है इस योजना के तहत जो लोगों को मिलना चाहिए और जो लाभार्थी हैं वो भी मैक्सिमाइज हो। तो उस तरीके से आज के दिन इस योजना का विस्तार हुआ है, एक बहुत अच्छे रूप में इसको लेके आए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरदम हर पल हमारे देश की भलाई में लगे रहते हैं और वो ही ये काम कर सकते थे जहां जमीनी आवाज उन तक पहुंचती है और जहां पे एक गारंटी थी काम की 100 दिनों की, आज वो इंक्रीज करवाकर 125 दिन करा गया है। ये एक बड़ी बात है जहां पे ये तब्दीली करी गई है। और केवल पहले क्या किया करते थे कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए योजना कभी कभी इस्तेमाल हुआ करती थी और खड्डे एक कर करके उनको छोड़ दिया करता था, लेकिन अब इसके तहत पूरे जो एसेट्स हैं वो पूर्ण रूप से तैयार होंगे और ऐसी
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकेगा जिससे लोगों को भी लाभ पहुंचे। आप सब यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हो, सब जानते हो, आपने अपने जीवन काल में बहुत अलग अलग प्रशासन देखे हैं। कांग्रेस का भी अच्छी तरीके से याद होगा सबको कि क्या हाल था। चुनाव में कि आप याद कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि संविधान बदला जा रहा है, याद है आपको? और सारी जगह इनके बड़े बड़े नेता भी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे और संविधान को इस तरीके से रख के उन्होंने पार्लियामेंट में भी वोट दी थी। जब वोट ही आपकी संविधान पे होती है, फिर इन्होंने और भ्रमित किया, अलग अलग झूठ बोले कि वोट चोरी हो रही है। आप खुद बताइए कि आपको लगता है क्या कि आपकी वोट चोरी हुई है? लगता है? हरियाणा प्रदेश जैसे जागरूक प्रदेश में, जहां हम बोलते हैं जय जवान जय किसान खिलाड़ी, इनकी बातों में ऐसा प्रदेश क्या वोट चोरी होने लगा? नहीं। आज ये कह रहे थे कि किस तरीके से आपस में धरातल पर बेमंजूर रूप में आ चुकी है और इनको आपस से ही फुर्सत नहीं, लोगों का काम क्या करेंगे। तो इनकी बातों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। भाजपा वो सरकार है, माननीय नायब सिंह सैनी जी की वो सरकार है जो नॉन स्टॉप तीसरी बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और वो इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग जानते हो, पहचानते हो कि यही पार्टी है अब आने वाले युग की जो देश प्रदेश को बढ़ाएगी। आज मुझे खुशी है, देखिए कितनी सारी योजनाएं हैं, और आज मुझे खुशी है कि करीब 2 करोड़ 82 लाख की लागत से ये तमाम वाटर टैंकर्स, स्मॉल ट्रॉलीज, ट्रैक्टर्स, बड़ी ट्रॉलियां भिवानी जिले के अंदर दी जा रही हैं। अब जल्द शुरू करते हैं। मैं वसंत पंचमी की भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। करीब 42 गांव हैं हमारे जिले के, और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक्स, बड़े छोटे ट्रैक्टर्स और ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और इसलिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि किस उत्साह के साथ अभी ट्रैक्टर भी शुरू किया, सारे के सारे अभी पंचायत। बीपी जीराम जी को लेकर के भी आज कार्यशाला हुई है, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के, कैसे कैसे आगे बढ़े? देखिए, हर सरकार का दायित्व है, और ख़ासतौर से ऐसी सरकार का जो ज़मीन पर रहकर कोशिश हमेशा एक जारी रहती है कि जो योजना है उसका विस्तार उसको बेहतर कराना, और उसी तरीके से इसका रूप जो और बेहतर किया गया है, इसका लाभ और बढ़ाया गया है लाभार्थी के लिए भी, जहाँ पे 100 दिन की गारंटी से 125 दिन को बढ़ाया गया है, और एसेट्स क्रिएट करने के लिए जहाँ पे पहले सिर्फ गड्ढे कभी खोद के उसकी जो खाना की करा करते थे, ताकि ये योजना की, ताकि जो मेहनत करी जाए उसको ज़मीन पर वो साकार रूप से अच्छी तरीके से वो चीज़ें भी बन पाए, एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में वो बन सके सरकार के लिए, लोगों की सुविधा। तो ये वो किया गया, और इसका तो बल्कि और हमें अभिनंदन करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए माननीय देखिए, ज़्यादातर जितनी भी जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो 60-40 के रेशियो पे वैसे ही होती है। तो ये एक हर फेज़ होता है, इसका स्कीम्स का भी फेजेस होते हैं,
जब वो पहली तरीके से जब उसको लॉन्च किया जाता है, उसके फेजेस होते हैं। अब ये उस फेज़ पे है जहाँ पे ये सरकार अपनी जो प्रदेश जो है वो 60-40 के रेशियो पे जैसे बाकी स्कीम्स हैं उस तरीके से चलाएगी। क्या दिक्कत है? स्टेट पहले ही कर्ज में डूबा हुआ, तो ऐसे में मजदूरों के जो दिहाड़ी है वो मिल नहीं पाएगी। ये तो कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हऊ करना। संविधान बदलने की बात कर रहे थे, चुनाव पूरा की पूरा घूम गए, भ्रमण कर गए संविधान को लेके, कुछ हुआ? उसको भी आज के दिन बिल्कुल भूल गए कि जैसे कोई बात ही नहीं करी थी। फिर उसके बाद वोट चोरी की बात करी। अरे हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ बोलते हो जय जवान जय किसान जय खिलाड़ी, ऐसी मजबूत इलाका है और आप यहाँ बोल रहे हो कि इनकी आपने वोट चोरी कर ली। ये तो कांग्रेस पार्टी का एक केवल खोखलापंती नज़र आती है। जो आप देख रहे थे अभी इनकी एक फ़ोटोग्राफ घूम रही है कि एक लौते नेता प्रतिपक्ष बैठे और वो 8-10 करीब पे अपने वो जो हैं बाकी उनकी वो वाणी सुन रहे हैं। बस इतना ही रह गया उनमें और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी जहाँ तक अभी तक तो संभली नहीं, अब आगे तो जैसे कहते हैं ना नेचर का कोर्स है, ऐसे चलते जाएंगे जब तक बिल्कुल ही खुश होके अपने आप जैसे कहते हैं ना पतझड़, वो बिल्कुल ही जब सूख जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है, तो वही हाल होगा। बीजेपी की तरफ से प्रशिक्षण दे रही है, तो क्या मानेंगे इसका लाभ कांग्रेस को हो पाएगा? इस तरह के प्रशिक्षण जो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं। आज आप देखिए विधानसभा में थोड़े दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर जब उनसे पूछा गया कि किस चीज़ को लेके आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, तो उनके पास कोई तत्व ही नहीं था और कोई भी किसी प्रकार के बिना आंकड़ों की उन्होंने बात की। तो ये शर्मनाक बात है क्योंकि जहाँ एक, मैं बार बार यही बात को दोहराती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है हमेशा एक लोकतंत्र कि वो अपनी जगह एक सुचेत रखती है सरकार, लेकिन ये इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इनका ये दायित्व ये अब निभाने लायक है। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी।